थैंक यू सो मच, क्योंकि आपकी आवाज मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। अच्छा, वैसे जी। आवाज क्लियर आ रही है बिल्कुल। थैंक यू ओके। सो मच, सो मच। मैं गुड मॉर्निंग डीएक्सएन एंड सबसे पहले मैं अपनी होस्ट कल्पना जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने फिर से मुझे एक मौका दिया यहाँ बात करने का आपसे, क्योंकि आपके सामने बैठकर बिल्कुल दिल से दिल की बातें हो जाती हैं। क्योंकि अपना बिल्कुल। डीएक्सएन है ही ऐसा कि पूरी डीएक्सएन फैमिली हमारी ऐसी है कि बिल्कुल दिल खोल के हम आपस में बात कर सकते हैं। तो जैसे कि आज का मेरा पहला टॉपिक ही है कि अपनी प्रति जागरूकता। आज का टॉपिक ही है हमारा अपनी प्रति जागरूकता। आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि मेरे कहने का तात्पर्य क्या है। अपने प्रति जागरूकता यानी कि हमें अपने प्रति हम कभी कुछ सोचते ही नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हमें कुछ पता ही नहीं होता। घर के काम में हम लोग इतने व्यस्त हो जाते हैं, बच्चों के बारे में इतने सोचते हैं, अपनी फैमिली के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं। कभी सुबह-सुबह जल्दी उठ जाते हैं और देर रात तक हम लोग काम करते हैं, कभी किसी की हेल्प करने में, किसी का टिफ़िन बनाने में। तो हम अपने बारे में कब सोचते हैं? अगर हमारी तबीयत भी खराब है तो हमें पता है कि हमें आज किसी के लिए कुछ फैमिली में काम करना है तो हम उसमें लग जाते हैं। पर हम अपने बारे में फिर से इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ आज कि हमें अपने बारे में भी सोचना चाहिए। हमें अपनी लाइफ के बारे में भी सोचना चाहिए। हमारा पूरा दिन जब सुबह मॉर्निंग टाइम में हम उठते हैं तो हमारा किचन से स्टार्ट हो जाता है। और आपको मैं बता दूँ कि जब हम इस सुबह उठते हैं और पूरी रात हम सोते हैं, तो जब हम सुबह के टाइम पे उठते हैं तो क्या होता है कि हमारी एनर्जी कहीं न कहीं कम होती चली जाती है उस टाइम पे। क्योंकि हमारा शरीर रात में काम कर रहा होता है पर हम सो रहे होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम सो रहे हैं बट हमारा शरीर काम कर रहा है उस टाइम पे। तो मैं छोटी-सी एक बात कहूँगी इसके लिए, इंसान भी क्या चीज़ है? इंसान भी क्या चीज़ है? दौलत कमाने के लिए सेहत खो देता है। इंसान भी क्या चीज़ है? दौलत कमाने के लिए सेहत खो देता है। सेहत को वापस पाने के लिए दौलत खो देता है। जीता ऐसे है जैसे कभी मरेगा ही नहीं। जीता ऐसे है जैसे कभी मरेगा ही नहीं और मर ऐसे जाता है कभी जिया ही नहीं। इसे सुनाने का मेन तात्पर्य यही है कि हम जितना भी पैसा कमाते हैं, दिल से कमाते हैं, सुबह शाम रात हर तरह से हम कमाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो पैसा जब हमारे हाथ में आएगा तो हम अपनी फैमिली के ऊपर हम वो खर्च कर सकते हैं, उनकी सेहत के लिए हम खर्च कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे परिवार में, हमारी फैमिली में कोई बीमार हो जाता है, तो उसी पैसे से हम दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर्स को दिखाना शुरू कर देते हैं, ताकि हमारी फैमिली में वो खुशियाँ वापस आ जाएँ जो पहले थी। तो क्या हम अपने लिए पैसा खर्च करते हैं कभी? आप खुद सोचें कि हम अपने लिए हमने कमा लिया, अच्छे से हमने अर्निंग कर ली, लेकिन क्या अपने लिए मोस्टली अपनी सेहत के लिए पैसा खर्च करते हैं? ऐसा-वैसा कभी होता नहीं है। मैंने अधिकतर फैमिलीज़ में जाती हूँ और उनसे बात करती हूँ। उन्हें जैसे गैस की प्रॉब्लम है या उन्हें किसी को शुगर की प्रॉब्लम है या किसी को और दिक्कत आती है, तो मैंने उनसे सिर्फ़ एक ही चीज़ बोलती हूँ कि आप शुरू से लेके अब तक आपने जो भी चीज़ें खाई हैं, उससे तो आपकी सेहत अच्छी होनी चाहिए, बीमारी होनी नहीं चाहिए। क्योंकि आप एक अच्छी चीज़ें खा रहे हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, घर में आप चाय भी अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके घर में प्रॉब्लम्स हैं, आपकी सेहत में दिक्कत आ रही है। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं हमारे खाने-पीने में कुछ न कुछ गड़बड़ तो है। हम अपने आप को इस तरह से इग्नोर करते चले जाते हैं। हम उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते कि हमारी क्या दिक्कत होनी शुरू हो गई है, हमें गैस बननी शुरू हो गई है, या हमारा शरीर भारी होना शुरू हो गया है, या हमारे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ रही है। हम क्या करते हैं, छोटी-छोटी चीज़ों को अपनी लाइफ में इग्नोर करना शुरू कर देते हैं और हम उनको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो हमें इग्नोर नहीं करते। वो हमें कभी इग्नोर नहीं करते, वो धीरे-धीरे करके कहीं न कहीं दिक्कतें बढ़ाता चला जाता है। तो मेन मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि जिस तरह से हम अपने लिए कमाते हैं, उस तरह से अपनी प्रॉब्लम्स को देखते हुए अगर अपने ही ऊपर अच्छी चीज़ों में खर्च करें, तो वो बहुत अच्छी बात है। इसी को मैं बोलती हूँ कि हम अपने प्रति जागरूक रहें। क्योंकि अगर हम अपने प्रति जागरूक रहेंगे, अपने लिए कुछ सोचेंगे, अच्छा अब आप एक चीज़ बताएँ मुझे
कि हमारे पास 2 पेन है। एक पेन सस्ता है और एक पेन थोड़ा-सा महँगा है। पर काम दोनों एक साथ कर रहा है। भाई लिखने का काम है दोनों का, दोनों पेन एक जैसे हैं। लेकिन उसमें सबसे अच्छी बात क्या होती है? जो थोड़ा-सा महँगा पेन होगा उससे जब हम लिखेंगे तो वो डार्क उसकी जो स्याही होती है वो डार्क होगी और राइटिंग बड़ी प्यारी सी आएगी उससे लिखने के बाद। लेकिन सब क्या कहेंगे, नहीं, नहीं, नहीं पेन है तो ये तो काम एक जैसा करेगा। लेकिन ये वो चीज़ वो ये अंतर वो लोग समझ सकते हैं जो इस चीज़ पर ध्यान देते हैं। बस मैं वही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जब हम इन चीज़ों पे ध्यान देना शुरू करें कि हमारे शरीर को क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, किससे हमारी सेहत अच्छी हो रही है, किससे हमारी सेहत बिगड़ रही है। हमें अपनी किचन में क्या चीज़ रखनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि एक औरत के हाथ में ही अपने परिवार का स्वास्थ्य होता है। ये मेरा अपना मानना है और जहाँ तक आप सबका भी यही मानना होगा, आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट करके भी आप मुझे बता सकते हैं कि क्या आप सबको ऐसा लगता है कि एक औरत के हाथ में ही अपनी पूरी फैमिली की जो स्वास्थ्य होता है वो उनके हाथ में है? आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे शरीर में अच्छा भोजन जाना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे शरीर में अच्छा भोजन जाएगा, तो हमें अच्छी एनर्जी मिलेगी और जब अच्छी एनर्जी मिलेगी, तो अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। क्योंकि आप एक नॉर्मल सी बात देखिए यहाँ पर, हम इतनी महँगी-महँगी गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन जब उसमें थोड़ा-सा भी कहीं कचरा फँस जाए या कहीं पे थोड़ी-सी भी उसमें आवाज़ होनी शुरू हो जाए, तो हम क्या काम करते हैं उसके लिए? हम एकदम से उस गाड़ी की सर्विस करवाना शुरू कर देते हैं। करवाते हैं ना? हम जाते हैं, सर्विस करवाते हैं गाड़ी की, उसके पेट्रोल्स को डीज़ल अच्छे से देखते हैं उसका, उसमें आवाज़ क्यों हुई? वो इसका एक डॉक्टर ही मान लीजिए गाड़ी का जो सर्विस करते हैं, कि भई हमारी गाड़ी में ये दिक्कत है, ये परेशानी है, आप इसको ठीक कर दीजिए। हम अपने शरीर के लिए क्या करते हैं? हम भी जब हमारे शरीर में कोई दिक्कत आ जाती है, तो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ मैं एक बात कहना चाहूँगी आपको, जब हमारी गाड़ी हम उसकी सर्विस करवाते जाते हैं, टाइम टू टाइम, तो वो खराब नहीं होती। वो हमारा साथ देती है, रेगुलर हमारे साथ चलती रहती है। हम अपने शरीर में जैसे हमारे शरीर में वीकनेस महसूस हुई है, ठीक है? ये हमारे शरीर हम किचन में काम कर रहे हैं या हम ऑफ़िस में काम कर रहे हैं, तो हमें अचानक से भूख-सी महसूस होती है। तो हम क्या करते हैं, अपना ध्यान वहाँ से हटा लेते हैं और अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। ऐसे ही होता है ना सबके साथ? क्योंकि जब हमें भूख लगना शुरू होता है, तो अचानक से गैस जैसी प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पर कुछ भारीपन-सा लग रहा है कि नहीं मुझे भूख लगी है, कुछ ना कुछ चाहिए। आपके पास वहाँ कुछ नहीं है। लेकिन हमें एक अच्छा भोजन, एक अच्छा स्वास्थ्य के लिए अच्छा भोजन की ज़रूरत है उस टाइम पे, हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते, ताकि वो प्रॉब्लम आगे जाके ना बढ़े। तो हमें उसके लिए क्या चाहिए? स्पाइरुलिना। हमारी कंपनी का एक ऐसा स्पाइरुलिना फूड सप्लीमेंट है, जो आज के टाइम में किसी के पास ही नहीं होगा। स्पाइरुलिना तो बहुत आ रहे हैं। हर एक कंपनी मैं जिसका भी देखती हूँ कि हाँ, ये स्पाइरुलिना है, ये हमारा स्पाइरुलिना है। लेकिन क्या उनका स्पाइरुलिना एक छोटा बच्चा खा सकता है? क्या एक प्रेग्नेंट लेडी खा सकती है? हमारा स्पाइरुलिना खा सकता है। और अभी तो साइंटिफिक रिसर्च हो चुका है इसका, सर्टिफिकेट्स भी आ चुके हैं हमारे पास क्योंकि आप यूट्यूब पर जाकर भी देख सकते हैं, गूगल पे भी जाके देख सकते हैं कि हमारा स्पाइरुलिना फूड सप्लीमेंट कितना अच्छा है। हमारा ब्लड सर्कुलेशन कितना अच्छा कर देता है। हमारी वीकनेस तो बिल्कुल ही खत्म कर देता है वो। लेकिन उसके लिए हमें करना क्या होगा? अपने आप को इग्नोर नहीं करना होगा, हमें स्पाइरुलिना खाना होगा। क्योंकि जब हम ये चीज़ें खाएँगे, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि हाँ, हमारा शरीर अब ठीक है या नहीं है। मैं इस बात को इसलिए नॉर्मल तरीके से बता रही हूँ आपको क्योंकि जिस वक़्त मैं ये नहीं लेती थी, रिएक्शन की कोई भी चीज़ नहीं लेती थी, तो उस टाइम की जो मेरी बॉडी, मेरी पर्सनैलिटी थी, वो मुझे बहुत ज़्यादा वीक-वीक लगती थी। कोई ग्लोइंग नहीं थी मेरी स्किन में। एक तरह से जैसे झाइयाँ, झुर्रियाँ सी हो जाती हैं, ये सब कुछ आना शुरू हो गया था। लेकिन जब मैंने धीरे-धीरे करके ये चीज़ पहचानी कि मेरे किचन में तो सभी कुछ है और ब्रांडेड कंपनी का है और अच्छी चीज़ें हैं, फिर भी मतलब वो ग्लो जो एक बॉडी में आना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। यानी कि मेरी रसोई में कहीं न कहीं दिक्कत है।
मेरे प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं दिक्कत है। फिर मैंने देखा कि मेरे पास बहुत सारे लोग आते थे अपनी कंपनियों के प्रोडक्ट्स लेने के बाद, कि हमारी कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप इसको लीजिए। फिर जब मैंने इसको डीएक्सएन को देखा था और इसको अच्छी तरह से जाना, इसके प्रोडक्ट्स को जाना, तो मैं उनसे ये सवाल करती थी कि क्या आपके पास ऐसा स्पाइरुलिना है जो हर कोई खा सकता है? क्या उसके बेनिफिट्स हैं? क्या आपकी जितनी भी आपके पास प्रोडक्ट्स है वो आपकी बॉडी को अल्कलाइन करती हैं? क्योंकि हमारा जो डीएक्सएन का प्रोडक्ट है वो हमारी बॉडी को अल्कलाइन करती है, यानी कि हमारी बॉडी को बहुत हल्कापन महसूस कराती हैं। मैं आज प्रोडक्ट्स की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम जब ये चीजें लेंगे, दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट्स और इस कंपनी के प्रोडक्ट्स में जमीन आसमान का फर्क देखा है मैंने देखा है कि जिस कंपनी में लोग काम कर रहे हैं लेकिन उनके घर में फिर भी दिक्कतें हैं, परेशानी है, बीमार है, किसी को शुगर है, किसी का हाई ब्लड प्रेशर है, ऐसे ऐसे लोग देखे हैं मैंने। एक नॉर्मल सी बात है, आपके पास अगर इतना अच्छा प्रोडक्ट है तो आपके घर में खुद परेशानी क्यों है? लेकिन जब मैंने देखा कि जिसके घर में भी डीएक्सन का कोई भी प्रोडक्ट है वहां पर दिक्कत परेशानी नहीं है। ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। आप यूट्यूब पर जितनी भी जाके डीएक्सन की वीडियोस देखेंगे, कोई बिजनेस के लिए नहीं आता इसमें, अपनी हेल्थ की वजह से आता है, क्योंकि हेल्थ है तो वेल्थ है। जितने भी व्यक्ति हैं डीएक्सन में आज, मैं वाकई मानूंगी बहुत कम, मतलब ज्यादा नहीं जानती तो कम भी नहीं जानती इसके बारे में मैं, कि किसी को शुगर की प्रॉब्लम, किसी को पैरालिसिस की प्रॉब्लम, किसी को टीबी की प्रॉब्लम, किसी को और बहुत ज्यादा कैंसर की प्रॉब्लम्स, जो कि सब डॉक्टर्स को दिखा चुके थे और कंपनी के प्रोडक्ट्स खा चुके थे, फिर भी उनको आराम नहीं हो रहा था। लेकिन हमारे डीएक्सन में ऐसा क्या है, जो ये चीजें वो खाते हैं वो ठीक हो जाते हैं। कुछ तो डिफरेंट वाली बात होगी ना इस चीज में, कि हम डीएक्सन के प्रोडक्ट्स खाते हैं और ठीक होने लगते हैं। क्योंकि इसका हमारी जो कंपनी है उसका बेस है गैनोडर्मा। बाकी किसी कंपनी का भी अगर मैं कहूँ तो ये बेस नहीं है, गैनोडर्मा बेस नहीं है। हम सभी मशरूम खाते हैं ना, मशरूम सभी लोग जानते हैं। हाँ, जब होटल्स में जाते हैं तब भी हम लोग मशरूम की सब्जी, मैं तो बहुत खाती हूँ, जब किसी होटल्स वगैरह में जाती हूँ मशरूम, आज ही मैंने मशरूम मंगाया था। घर में सब्जियां बनाते हैं तो मैं अधिकतर मशरूम का यूज करती हूँ, क्योंकि ये चीज हर कोई मानता है कि मशरूम खाने में बहुत अच्छी होती है और टेस्टी होती है, और दूसरा हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है वो मशरूम। इसीलिए जब मैंने इस डीएक्सन के प्रोडक्ट को देखा और मैंने ये चीज जानी कि इसके अंदर 6 ऐसी मशरूम है जो हमारे लीवर, किडनी, लंग्स के ऊपर अपना भी काम करती हैं, उसकी सफाई करना शुरू कर देती हैं खाते खाते। 6 तरह की मशरूम मिक्स करके एक रेड गैनोडर्मा तैयार किया गया है, जो डॉक्टर लिम ने किया। तो एक जादू ही गैनोडर्मा हमारे पास है, जादू ही मशरूम हमारे पास है, जिसका नाम ही क्या रखा गया, रेड गैनोडर्मा, जिसे मैं वाकई जादुई छड़ी कहूंगी इस चीज के लिए मैं। क्योंकि जिस टाइम पे मुझे मेरे अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, बहुत ज्यादा मैं परेशान हो चुकी थी अपनी बीमारियों से, अपनी ये जो टेंशन थी, बीमारी थी, गैस की प्रॉब्लम थी, रसोली की प्रॉब्लम थी, बेबी नहीं था मेरे पास। उस टाइम पे सिर्फ इसी गैनोडर्मा ने मेरे अंदर की सारी सफाई करके, सफाई क्यों कहूंगी मैं, क्योंकि हमारी बॉडी को ही क्लीन कर देता है, बिल्कुल बिल्कुल हल्कापन महसूस होने लगता है जब हम इसको खाते हैं तो ये जो गैनोडर्मा है, ये गैनोडर्मा वाकई एक जादुई छड़ी है, जो हर कोई ले सकता है, जो स्वस्थ व्यक्ति है वो भी खा सकता है, जो बीमार है वो भी खा सकता है। जबकि ये जो मशरूम है, ये जो रेड गैनोडर्मा है, ये किसी कोई बीमारी के लिए तो है नहीं है कि हाँ जी हम प्रोडक्ट को बीमारी के लिए ही दे सकते हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे शरीर में जाती है और हमारे शरीर की सफाई करती है, हमारे सेल्स की सफाई करती है, तो ये जितनी भी धीरे धीरे बीमारियां होती हैं उसको धीरे धीरे करके निकालती चली जाती हैं। मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अधिकतर ये सवाल करते हैं कि ऐसा क्या है आपके मशरूम में, ऐसा क्या है आपके गैनोडर्मा में। तो मैं उनसे सिर्फ एक ही बात कहती हूँ कि हमारी गैनोडर्मा में इतना ही जादुई छड़ी है ये,
जैसे एक जादू की छड़ी हमारे पास हो ना, और हम ऐसे उसको टच कर दें और एक पत्थर भी सोना बन जाती है। ऐसे ही हमारा शरीर, जब हम इस गैनोडर्मा को खाते हैं, तो जहाँ पर भी कोई दिक्कत परेशानी होती है, उसको निकल कर हमारे शरीर को सोना बना देती है। तो डॉक्टर लिम ने क्या किया? उन्होंने इसी जादुई छड़ी को, इसी ही गैनोडर्मा को हर एक प्रोडक्ट में डाल दिया। जैसे हमारा पेस्ट, गैनोडर्मा, जैसे हमारी चाय, गैनोडर्मा, हमारी कॉफ़ी, साबुन, हर चीज़ के अंदर हमारा ये गैनोडर्मा है। क्योंकि हम ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेंगे, थोड़ी क्वांटिटी में तो लेंगे। हमारी बॉडी में कुछ तो ऐसा जाएगा जो हमारी मतलब अल्कलाइन करे हमारी बॉडी को। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि हर एक घर में चाहे डीएक्सन का कोई एक भी प्रोडक्ट है, बट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आप फर्ज़ कीजिए, आपके पास पेस्ट है, क्या आप पेस्ट से फेशियल कर सकते हैं? मैं हमेशा टूथपेस्ट से ही फेशियल करती हूँ। जब मुझे लगता है मेरी स्किन में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पे कुछ नज़र आने लगा है, जैसे कि कहीं पे झुर्री या कुछ निशान-विशान, देखो मेरा चेहरा एकदम आपको क्लीन नज़र आएगा। मैं कभी कुछ नहीं लगाती, सिर्फ़ मैं गैनोडर्मा का ही यूज़ करती हूँ। यानी कि टूथपेस्ट और साबुन को मिक्स किया, उसका फेशियल कर लिया, कोकोजी पाउडर से स्क्रब कर लिया और आरजी, जीएल और स्पाइरुलिना को मिक्स करके गुलाब जल में उसका फेस पैक लगा लिया। बस, मैं फेशियल के लिए क्यों बाहर जाऊँ, जब मेरे पास इतनी अच्छी चीज़ है। चाय है, चाय पीने से क्या है कि हमारी बॉडी बिल्कुल कहते हैं ना कि वेट बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है। आप इस चाय में नींबू कट करके ऐसे ही डाल दो, निचोड़ना नहीं है उसको, ऐसे ही पीना शुरू कर दो। आप देखेंगे कि आपकी जो बॉडी का जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको रिड्यूस करना शुरू कर दिया है। तो मेन मेरा कहने का मतलब ये है कि हम अपनी ही चीज़ों को, अपने ही घर में जो हमारी चीज़ें हैं, अगर हम उनको चेंज कर लें, तो स्वास्थ्य हमारे घर में आना शुरू हो जाएगा। और ये मैं बिल्कुल हकीकत बोल रही हूँ। जितने भी आज मेरे मुझे ये सुन रहे हैं, शायद वो इस बात को समझ रहे होंगे कि मैं अपनी बात क्यों कहना चाह रही हूँ और किस तरह से कहना चाह रही हूँ। मुझे नहीं पता आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, बट फिर भी मैं ये कहूँगी कि डीएक्सन के प्रोडक्ट्स और कंपनी के प्रोडक्ट्स में बहुत डिफरेंट है, बहुत अंतर है। आज हमारी ये कंपनी 230 देशों में काम कर रही है। इतनी जल्दी इतने देशों में पहुँचना बहुत बड़ी बात है। और मैं सबसे बड़ी बात तो ये कहूँगी कि इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करते-करते हम अपनी लाइफ़ को धीरे-धीरे करके आगे बढ़ा सकते हैं। हम प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, तो कंपनी हमें खुद से खुद बोनस देना शुरू कर देगी। बोनस की बात कैसे आई? क्योंकि जिस वक़्त हम इसके प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं और अपना डिस्काउंट कार्ड बनवा लेते हैं और हमारे 1000 पीवी हो जाते हैं, तो कंपनी हमें 6% देना स्टार्ट कर देती है। हम कंपनी के पार्टनर बन जाते हैं। तो मैं वही कहूँगी कि आप अगर मार्केट से कोई सामान खरीद रहे हैं, तो आज तक हमें ये नहीं पता कि हमने कितने हज़ारों का, लाखों का सामान खरीद लिया। आज तक हमें किसी ने कुछ रिटर्न ही नहीं किया। अगर कोई भी कंपनी कहीं से अगर हम कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो वो हमें प्राइस पर ही देती है। जो उसके ऊपर एमआरपी लिखा है ना, उसी पे उसने हमें दे दिया। हमें कभी डिस्काउंट नहीं किया उसने। लेकिन हम फिर भी हम सभी कुछ यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारा साबुन हो गया, पेस्ट हो गया, फेस जेल हो गया, बॉडी लोशन, जैसे अब ठंड का टाइम में बॉडी लोशन हर कोई यूज़ कर रहा है और वाक़ई इसका बॉडी लोशन जादू है। हमारी स्किन में एकदम एब्ज़ॉर्ब हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि हमने बॉडी लोशन को लगाया हुआ है। कोई खुशकी नहीं होती है। फिर हमारी चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई। अब कितनी सारी चीज़ें हैं इस डीएक्सन की, जिसे हम डिस्काउंट पर ले सकते हैं और जब हम डिस्काउंट पर लेते हैं, तो एक पैसा हमारा वो बचा, जो एमआरपी और डीपी दोनों का डिफरेंस हुआ। दूसरा हमारा कहाँ से बचा? जब हमारे 1000 पीवी हो गए, 1 तारीख से 30 तारीख के बीच में जब हमारे 1000 पीवी हो जाएँगे, तो कंपनी हमें 6% देना शुरू कर देती है। तो है ना अच्छी बात कि हम घर बैठ के भी कमा रहे हैं। क्योंकि एक जब घर में हम सामान खरीदते हैं, तो एक लेडी लिस्ट बनाती है, महीने की लिस्ट बनाती है खाने की, कि क्या राशन-पानी आना है हमारे घर में। अगर वो सिर्फ़ इतनी ही चीज़ों का अपने में डीएक्सन की कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करना शुरू कर दे, कि इस कंपनी का मुझे ये सामान चाहिए, उसमें उसको डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाए और घर बैठे-बैठे उसको बोनस मिलना शुरू हो जाए, तो उसके हाथ में पैसा आएगा ना।
क्योंकि जब हाथ में पैसा होता है तो एक बहुत बड़ी ताकत होती है औरत के हाथ में। वो क्या सोचती है कि आज मेरे पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए हैं, आज मैं इस पैसे का किसी को अपनी फैमिली में कोई गिफ्ट ला के देती हूँ, उसको अच्छा लगेगा। होता है ना ऐसा कि जब हमारे हाथ में अलग से इनकम आती है, हमें बहुत खुशी होती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से भी हम इनकम ले रहे हैं, हम इस टाइम पे जॉब से हम लोग इनकम ले रहे हैं, हमने दुकान खोली हुई है, वहाँ से हम इनकम ले रहे हैं। लेकिन हमारी जो डीएक्सन की अपनी एक इनकम है, वो कैसी है? पूरी लाइफ चलने वाली इनकम है। अब भी है और हमारे मरने के बाद भी है। सबसे अच्छा मुझे इसमें क्या लगता है कि जब हमारी इसमें धीरे-धीरे करके इनकम आनी शुरू हो जाती है, हमारा स्टेटस बढ़ना शुरू हो जाता है, हमारी एक टीम बन जाती है, तो हमारी जैसे 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए हमारी इनकम हो गई, जब तक हम बुढ़ापे में जाएँगे इतना पहुँच ही जाएगा। बल्कि कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो 2-4 महीने में पहुँच जाते हैं, देखा है मैंने। फिर जब हम मर जाएँगे, जब हमारा जीवन पूरा हो जाएगा, अटल सत्य है, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। तो ये बिज़नेस हमारा अपने बच्चों को ट्रांसफ़र हो जाता है। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा बिज़नेस खत्म नहीं होता, कि हमारा बिज़नेस खत्म हो जाएगा या हमारा बिज़नेस बस यहीं पे हमने काम करना बंद कर दिया तो बस यहीं पे छूट जाएगा, नहीं। वो हमारा टोटल बिज़नेस हमारे बच्चों को ट्रांसफ़र हो जाता है। जितनी हमारी इनकम हमें मिल रही है, वो सारी हमारे बच्चों को मिलनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जब हम घर में काम करते हैं, तो सबको पता होता है कि हाँ, डीएक्सन में हम काम कर रहे हैं, डीएक्सन के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। सब कौन-कौन लोग इसमें हैं हमारे साथ में, पूरी फैमिली को पता होता है इस चीज़ का। अब मैं आपको बताऊँ मेरा बेबी है छोटा-सा है अभी 4 ईयर का ही है और उसे पता है कि मम्मा आपको डीएक्सन टी लेनी है, मम्मा आपको कॉफ़ी पीनी है। कोई आ जाएगा मैं बोलूँगी कि लक्ष्य मुझे ना एक सोप चाहिए, तो पता है क्या बोलता है? मम्मा डीएक्सन वाला सोप मैं ला के दूँ आपको? तो सोचो अभी वो सिर्फ़ 4 साल का है। तो हमारी इतनी लंबी आयु होने के बाद जब हम इतने मतलब बूढ़े हो जाएँगे, उसके बाद भी हमारे बच्चों को कितनी ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी, वो सारी इनकम हमारे बच्चों को मिलनी शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए मैं सबको बोलती हूँ कि अपने प्रति इतने जागरूक हो जाओ, अपने लिए इतना ज़्यादा सोचना शुरू करो कि ना तो हमें पैसों की कमी हो और ना हमें स्वास्थ्य की कमी हो। स्वास्थ्य अगर हमारे पास है, तो पैसा हमारा इकट्ठा होता रहेगा। उसे हम अपना घर बना सकते हैं, अच्छी चीज़ों में काम ला सकते हैं और अगर हम पैसा कमा रहे हैं, वो उससे हमें स्वास्थ्य नहीं मिले, हमने इधर से कमाया, उधर हमने डॉक्टर को दे दिया, तो क्या वो सही है? इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप एक बार को सोचें, समझें इस चीज़ के लिए कि अगर जो और कंपनी के लोग इसमें मुझे बताते हैं आने के बाद कि हाँ, मेरे घर में इसका यूज़ हो रहा है, वो ठीक हुआ है, वो ठीक हुआ है, लेकिन ऐसा है नहीं है, मैंने देखा है। बहुत लोग देखे हैं मैंने यहाँ पर भी कि उनके घर में दिक्कतें हैं, फिर वो यूज़ कर रहे हैं। रिएक्शन में ऐसा नहीं है। आप एक बार खुद यूज़ करके देखें इस चीज़ को, कि क्या ये वाक़ई ऐसा है जिसमें मैं बोल रही हूँ? क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे ना, हमें पता नहीं चलेगा कि बाकी जो सामने वाला बंदा बोल रहा है वो सही है या नहीं है। तो मैं वही चीज़ कहने की कोशिश कर रही हूँ कि आप उसको यूज़ करें। यूज़ करके उसको देखें कि हाँ, ऐसा है और मैं बिल्कुल धीरे-धीरे करके ठीक होना शुरू हो गया हूँ। मेरे पास ऐसे बहुत सारे रिज़ल्ट्स भी हैं और सबके पास रिज़ल्ट्स होंगे जो मुझे इस टाइम पे देख रहे हैं। जिनको 17-17 साल हो चुके हैं, उनको कोई दवाइयाँ नहीं लग रही थी। उनकी तबीयत खराब होती जा रही थी और जब उनके यहाँ डीएक्सन के प्रोडक्ट्स गए, तो वो ठीक होना शुरू हो गए, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर पावर बढ़ चुकी थी। अगर किसी बंदे की इम्यूनिटी पावर अच्छी है, तो उसको दवाइयाँ जल्दी लगनी शुरू हो जाती। अगर आपकी इम्यूनिटी पावर ही अच्छी नहीं होगी, तो क्या वो दवाइयाँ जल्दी से लगेंगी? नहीं, वो नहीं लगती हैं ज़्यादा जल्दी। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि हम ऐसी चीज़ें खाएँ जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़े। क्योंकि अब जैसे कोविड का फिर से स्टार्ट हो चुका है कि हाँ, अब ये फिर से कोरोना आ रहा है, अब बच्चों का कोरोना आ रहा है, तो हम इस चीज़ से जूझते रहेंगे। हमें नहीं पता अचानक से कौन-सी बीमारी किसे लग जाए। अचानक से फ़ीवर अब मैं जहाँ पर मैंने अधिकतर फ़ोन किए तो सब जगह क्या मिला कि हाँ, मुझे कोल्ड है
और मुझे फीवर हो रहा है। हर किसी को ये चीज़ लगी कि मुझे फीवर है, मुझे कोल्ड हो रहा है, क्योंकि इस टाइम पे फीवर सबके घर में चल रहा है। तो मैं यही चाहती हूँ, यही सब कुछ मेरा सबसे अच्छा मानना है कि अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा कि जो ये बीमारियाँ हैं, ये आपके पास अगर आ भी रही तो छू के निकल जाएँ, आपको पता ही ना चले। मैंने बहुत सारी चीज़ें एक और चीज़ मैंने देखी है, जब मैंने किसी को अधिकतर सबको मैं बताती हूँ कि हाँ, मेरे प्रोडक्शन के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, आप ले लीजिए। उसको बेनिफिट भी बताती हूँ, तो पता है क्या वो मिलता है? डीएक्सन का नाम तो मैंने सुना नहीं, उस कंपनी का नाम सुना है। भाई, इतनी सारी कंपनियाँ हैं, आप कहाँ तक सुनोगे किसी का नाम? आप तभी सुनोगे ना जब आपके पास कोई बंदा आएगा, आपको उसको फ़ायदे बताएगा। तो अगर हम आपको कोई किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, तो उसे एक बार सोचें, समझें, देखें उस चीज़ को। अगर हम किसी को कॉफ़ी का पाउच एक दे रहे हैं, उसको पिलाने के लिए कि हाँ, आप इसको कप में करें, पानी डालें और इसको पी लो। कोई चीनी नहीं, कोई दूध नहीं। तो शुगर वाला बंदा तो आराम से पी लेता है। दूसरा बंदा क्या बोलता है? बहुत कड़वी है, बहुत कड़वी है। अरे कड़वी है, कड़वा खा के तो अच्छे होते हैं। मीठे लोग तो सामने मीठी-मीठी बातें करते हैं और पीछे बुराइयाँ करते हैं। उससे भी कोई अच्छा नहीं है ना। तो आप अपनी बॉडी के लिए वो चीज़ खाएँ, वो चीज़ करें जो आपके लिए सही है और अच्छी है। आज मैं सिर्फ़ यही कहूँगी कि मैंने जो एक अपनी बातें कहने की कोशिश की है, शायद आपको समझ में आ गया हो। शायद आपको 1% समझ में आया हो कि हाँ, मैम जो कहना चाह रही हैं वो कहीं न कहीं सही है। अगर ऐसा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैंने जो कहा वो सही लगा आपको या नहीं लगा। तो आई होप सो कि हम फिर दोबारा से मिलेंगे और नेक्स्ट मीटिंग हो सकता है कि मेरी शिमला से हो, क्योंकि मैं शिमला में शिफ्ट होने वाली हूँ। ये अच्छा है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ डीएक्सन को हर किसी को डीएक्सन के बारे में बताती हूँ, क्योंकि मुझे ट्रस्ट है इसके बारे में और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ मैं डीएक्सन पे। तो आई होप सो आपको मेरी मीटिंग अच्छी लगी है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कल्पना जी। बहुत अच्छा अलका, बहुत बढ़िया बताया आपने कि वाकई में जब आप प्रोडक्ट की बात करते हो तो किस तरह से लोग हमसे बात करते हैं कि हमने नहीं सुना या महंगा है। सही बताया। लेकिन आपकी सबसे अच्छी बात ये कि आप जहाँ जाती हो वहाँ प्रचार करती हो, वहाँ बात करती हो, अपना बिजनेस डेवलप करती हो। जैसे आप कुल्लू में रही, वहाँ पे अपना स्टॉक पॉइंट किया और बहुत अच्छी बात है कि कितने अच्छे से चल रहा है वहाँ भी। अब आप हिमाचल जब दोबारा शिमला पहुँच रही हैं, शिमला में जाके करेंगी तो अगली मीटिंग मैंने पहले ही बोल दिया था, मैंने कहा इस बार इनकी मीटिंग पंजाब से, अगली मीटिंग रखेंगे हम हिमाचल से। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से आप ऐसे ही आगे बढ़ती रहें और आप अपना फरवरी में मुझे बताइएगा कितना ग्राफ हुआ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल मैम। हाँ, क्योंकि जिस हिसाब से आप मेहनत कर रही हैं और मैं देखती हूँ आप बहुत ज़्यादा माल देती हैं, सबको समझाती हैं, तो वो थोड़ा-सा मुझे बताइएगा। और आपके साथ जो भी नए मेंबर्स हैं, उनको भी आप जोड़िए ग्रुप में, उनको भी अपनी मीटिंग का माध्यम बताइए कि आप किस तरीके से पीवी करके आगे बढ़ रही हैं, उनको भी अपनी तरह से करिए। तो बहुत जल्दी दोबारा आपका टाइम लेंगे और अगली मीटिंग हमारी होगी, जयपुर से हैं हमारी, डबल डायमंड है चंपा उदैनिया जी, उनसे हम मिलेंगे, उनके एक्सपीरियंस लेंगे क्योंकि बहुत जल्दी वो डायमंड बनी है पिछले महीने, तो उनसे हम मिलेंगे। और बहुत वो कोटा से हैं, सॉरी कोटा से हैं। और 25 तारीख रहेगी उनकी और फिर सब लोग एक साथ मिलेंगे हम। थैंक यू डीएक्सन, जय डीएक्सन, आई लव डीएक्सन। थैंक यू सो मच।